हेलो दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग पे मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आपके सामने है, ये है सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस, जो एसएसटी का क्वेश्चन पेपर है। 30 क्वेश्चन का ये एक वीडियो रहेगा। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से काफ़ी हद तक आपको हेल्प मिलेगी। जो 2025 में दोस्तों 6 to 8 के लिए ये प्रश्न पत्र है। तो दोस्तों, जैसा कि दिया है इसमें पहला प्रश्न पत्र कि 91 नंबर क्वेश्चन है कि धर्म और रीति भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 2 कथन दिया गया है और दोनों कथन को देखकर आपको बताना है कि इस प्रश्न पत्र का सही उत्तर क्या होगा। पहला दिया है कि धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। और दूसरा कथन है कि रीति मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सभी तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगला प्रश्न पत्र है आपके सामने, वो है कि हड़प्पा कालीन सभ्यता में अभी किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी। तो कौन कौन से धातु का जो दोस्तों हड़प्पा कालीन सभ्यता में प्रयोग किया गया था? तांबा, स्वर्ण, चांदी और लोहा। ठीक है, और इस प्रश्न में बताना है आपको कि किसका नहीं किया गया था। तो इसकी करेक्ट आंसर की हम बात करें दोस्तों तो वो होगा आपका, तो लोहा का प्रयोग नहीं किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने दोस्तों, वो है 93 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि आरंभिक मध्ययुगीन समय में भारत में बौद्ध धर्म का पतन किस या किन कारणों से आरंभ हुआ। इसमें कथन है, जैसे दोस्तों पहला है कि उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। दूसरा है कि अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण करने वाली मध्य एशिया की जनजातियों ने हिंदू धर्म को अपनाया और बौद्ध को सताया। तीसरा कथन है कि गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म को पुरजोर से विरोध किया। इस कथन में से बताना है कि कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों वो है आपका, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। केवल एक होगा। उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपके सामने है 94। निम्नलिखित मध्यकालीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था। तो पहला ऑप्शन बलबन है, दूसरा अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा इब्राहिम लोदी और चौथा शेरशाह सूरी। बताइए 94 नंबर में इसका सही आंसर कौन सा होगा। तो इसकी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका, वो होगा ऑप्शन ए, बलबन होगा इसका सही आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है 95 नंबर आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था। ऑप्शन ए, नागार्जुन, ऑप्शन बी, तुकाराम, ऑप्शन सी, त्यागराज और ऑप्शन डी, वल्लभाचारी। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों आपका, वो होगा नागार्जुन होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 96 नंबर कि दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। ऑप्शन ए, बलबन, ऑप्शन बी, फिरोज तुगलक, ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी, मोहम्मद तुगलक। बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन बी, फिरोज तुगलक ने लगाया था ब्राह्मणों पर जजिया कर। ठीक है, अगला प्रश्न है 97 नंबर कि विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की। पहला धर्मपाल, दूसरा गोपाल, तीसरा देवपाल और चौथा है महिपाल। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा आपका वो होगा आपका धर्मपाल के द्वारा विक्रमाशील नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की बंगाल में स्थापना की गई। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने कि औरंगजेब के
काल में कौन सा यूरोपीय यात्री भारत आया? पहला विलियम हॉकिंस, दूसरा थॉमस मुनरो, तीसरा एंटोनियो मोंसेराट एंड चौथा है पीटर मंडी। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों वो है आपका तो पीटर मंडी जो था औरंगजेब के काल में यूरोपीय यात्री भारत आया था। 99 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, वो है मौखरी शासकों की राजधानी थी? ऑप्शन ए थानेश्वर, ऑप्शन बी कनौज, ऑप्शन सी पुरुषपुर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा वो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों कनौज। ठीक है। 100 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था? ऑप्शन ए हरिपुरा अधिवेशन 1938, ऑप्शन बी त्रिपुरा अधिवेशन 1939, ऑप्शन सी लाहौर अधिवेशन 1929 और ऑप्शन डी मद्रास अधिवेशन 1927। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका वो होगा आपका दोस्तों त्रिपुरा अधिवेशन 1939। ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक है। अगला प्रश्न है आपके सामने दोस्तों, वो है 101 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किस दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी? पहला, इसमें कथन दिया गया है, बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला है प्रेसिडेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया, दूसरा है ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन और तीसरा है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, सी एंड ऑप्शन डी। बताइए 101 क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों इसकी करेक्ट आंसर की बात करें हम आपसे तो वो होगा, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दूसरा और तीसरा, यानी ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन एंड इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों, वो है 102 नंबर कि वर्ष 1932 में महात्मा गांधी के ने मृत्यु पर्यंत उपवास प्रधानतया इसलिए किया कि ऑप्शन ए पहला, गोलमेज सम्मेलन भारतीय राजनीतिक आकांक्षाओं को संतुष्ट करने में असफल हुए, ऑप्शन बी है मुस्लिम और कांग्रेस लीग की में मत की विभिन्नता थी, ऑप्शन सी है रेमजी मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक यानी अधिनिर्णय जैसे कि कैमनुअल अवार्ड की घोषणा की, और चौथा है इन तीनों में से कोई नहीं। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इसकी करेक्ट आंसर की हम बात करें दोस्तों तो वो होगा आपका वो ऑप्शन सी होगा, रेमजी मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय कैमनुअल अवार्ड की घोषणा की। ठीक है। अगला प्रश्न है आपके सामने दोस्तों, वो है दोस्तों 103 नंबर क्वेश्चन है, इसमें से दिया है जैसे कि सूची इसमें सम्मिलित कराना है। ऑप्शन ए दिया है जैसे कि बंकिम चंद्र चटर्जी, इनके सामने आनंद मठ दिया है। ठीक है। अगला है माइकल मधुसूदन दास, जिनके सामने दिया है कैंटिवी लेडी, और तीसरा है रविंद्रनाथ टैगोर, इसके सामने दिया है गोरा, और चौथा है सरोजिनी नायडू द ब्रोकन बिग। ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ सूचियाँ दी गई है, इसके सहायता से आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो होगा सुमेलित करना है। ठीक है। वो होगा आपका वो करेक्ट ऑप्शन ए होगा दोस्तों, पहला का पहला होगा। इनका क्रम एकदम ठीक सामने ही दे दिया है। ठीक है। तो अगला प्रश्न है आपके सामने दोस्तों, ये भी सुमेलित करने वाला ही क्वेश्चन है। ठीक है। जैसा कि दिया है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ठीक है। इसमें दिया है पहला जो है वो है झांसी, इनके सामने मौलवी अहमद शाह को दिया है, दूसरा है लखनऊ जिसमें अजीमुल्ला खां को दिया है, तीसरा है सी है कानपुर जिसके सामने बेगम हजरत महल दिया है, और ऑप्शन डी है फैजाबाद जो कि रानी
वाई को दिया है। तो इनको सुमेलित करना है कि किसके सामने जो है कौन सा करेक्ट सही होगा। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। बताइए, इस तरह के प्रश्न पत्र आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। और बताइए इस फटाफट इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा आपका, वो करेक्ट आंसर दोस्तों ए होगा, यानी झांसी जो था, झांसी की कौन है, रानी लक्ष्मीबाई थी, ठीक है। और बी का जो है लखनऊ का जो था वो बेगम हजरत महल का लिए था। और तीसरा का जो है कानपुर का वो से थे हाजी मुल्ला खान। और फैजाबाद से जो थे मौलवी अहमदा शाह थे, ठीक है। अगर आपको यहाँ वीडियो समझ में नहीं आ रही है दोस्तों तो एसएसटी की क्लास हमारे प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, ठीक है। हिस्ट्री के हम क्लास स्टार्ट किए हैं, उसके बाद हम ज्योग्राफी करेंगे, फिर पॉलिटी आपका कंप्लीट करा देंगे। इस तरह आपको अच्छे से एसएसटी अच्छे से समझ में भी आएगा। तो एक बार ज़रूर आप लोग क्लास देखिएगा, ठीक है। आगे हम बात करें, अगला प्रश्न है आपके सामने, वो है कि 105 नंबर की निम्न घटनाओं को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और अपना उत्तर दीजिए, ठीक है। जैसा कि पहला है अंतरिम सरकार का गठन, दूसरा है कैबिनेट मिशन का पहुंचना, और तीसरा है मुस्लिम लीग द्वारा सीधे कार्यवाही प्रारंभ करना, चौथा है जीना द्वारा शिमला सम्मेलन का बहिष्कार करना। बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, इसमें ही बताना है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा 105 नंबर का। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा आपका, तो इसका करेक्ट आंसर जो दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला इसका क्रम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 106 नंबर आपके सामने, वो है निम्नलिखित पर विचार कीजिए, ठीक है। इसमें कथन दिया है, बताना है कि इसमें से कौन सा सही होगा और कौन सा गलत। तो पहला कथन है मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, ठीक है। दूसरा है युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, ठीक है। तीसरा है तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। बताइए उपरोक्त में से कौन सा अंग्रेजों की भारत की देन थी, ठीक है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। बताइए 106 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वो है इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। अगला है 107 नंबर प्रश्न आपके सामने दोस्तों, वो है कि भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। पहला बिहार, दूसरा कर्नाटक, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा उत्तर प्रदेश। बताइए इस प्रश्न का उत्तर सबको पता होगा, सभी लोग इजीली दे सकते हैं, है ना। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भारत का सबसे ज़्यादा चीनी उत्पादन करने वाला राज्य है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके सामने 108 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा आनुषंगिक नगर है। ऑप्शन ए मुरादाबाद, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी गाजियाबाद और ऑप्शन डी अहमदाबाद। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों वो है आपका गाजियाबाद, ठीक है। 109 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूप से होती है, ठीक है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों आपका वो है उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश में दोस्तों भारत का सबसे ज़्यादा यानी सर्वाधिक सिंचाई नलकूप से होती है, ठीक है। 110 नंबर प्रश्न है आपके सामने, वो है देश के किस प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं। बताइए इस प्रश्न का भी उत्तर सबको पता होगा कि किस प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। अगला है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक ज़िले हैं। तो दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि कितने ज़िले हैं, ठीक है। अगला वीडियो में मैं बताऊंगी कि उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके सामने, वो है 111 नंबर, भारत में नागरीकरण से, ठीक है। ऑप्शन ए है जन्म दर और मृत्यु दर दोनों घटी हैं।
ठीक है। अगला है केवल जन्म दर घटी है और मृत्यु दर नहीं। तीसरा ऑप्शन है कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों बढ़ी हैं। और ऑप्शन डी है जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। बताइए 111 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका वो है दोस्तों कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों घटी हैं। ठीक है। 112 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय राज्यों में सर्वाधिक जनजातीय संख्या है, बताना है। ठीक है। पहला ऑप्शन है असम एवं त्रिपुरा में, दूसरा ऑप्शन है केरल और तमिलनाडु में, तीसरा है मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में, और चौथा है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इसकी सही उत्तर की हम बात करें दोस्तों तो वो है आपका सबसे ज़्यादा जनजातियों की जनसंख्या पूछा गया है तो वो आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा जनजातियाँ पाई जाती हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है आपके सामने दोस्तों वो है 113। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सर्वाधिक तटरेखा है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन डी तमिलनाडु। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों आपका तो दोस्तों गुजरात राज्य के सबसे ज़्यादा जो है तटरेखा है। 114 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदानों को कहा जाता है तराई। ऑप्शन बी है दून, ऑप्शन सी है खादर, ऑप्शन डी है भावर। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसको कहते हैं हम इसको कहते हैं भावर। उत्तर भारत के उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को भावर कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन 115 नंबर कि केसर की सबसे अधिक मात्रा में उत्पन्न होती है। बताना है कि केसर सबसे अधिक मात्रा में कहाँ उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए पूर्वोत्तर पहाड़ियों में, ऑप्शन बी कश्मीर में, ऑप्शन सी केरल में, ऑप्शन डी गोवा में। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा आपका कश्मीर हो जाएगा। कश्मीर में सबसे अधिक केसर का उत्पादन होता है। अगला है प्रश्न दोस्तों आपके सामने कि विश्व में मदिरा का बृहत्तम उत्पादक है। पहला फ्रांस में, दूसरा इटली, तीसरा स्पेन और चौथा जापान। बताइए सबसे ज़्यादा मदिरा कहाँ उत्पादक किया जाता है। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा आपका तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस में सबसे ज़्यादा मदिरा उत्पादक किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों वो है 117 नंबर कि अधिपादक मुख्यतः पाए जाते हैं। ऑप्शन ए कोड़धारी वनों में, ऑप्शन बी मानसूनी वनों में, ऑप्शन सी सवाना वनों में और ऑप्शन डी विषुवतीय वनों में। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा आपका वो हो जाएगा कोड़धारी वनों में। ठीक है। 118 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के संदर्भ में किस राज्यों में वनों का उच्चतम प्रतिशत पाया जाता है। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी त्रिपुरा और ऑप्शन डी। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। मिजोरम। बताइए फटाफट 118 का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है आपका मिजोरम। ठीक है। मिजोरम में सबसे ज़्यादा दोस्तों वनों की प्रतिशत पाया जाता है। 119 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने वो है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है। इसमें बताना है कि सही कौन सा आंसर है। ठीक है। ऑप्शन ए लोनार जो मध्य प्रदेश में, नक्की गुजरात में, ऑप्शन सी कोलेरू आंध्र प्रदेश में और ऑप्शन डी पुलिकट केरल में। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों आपका वो है कोलेरू आंध्र प्रदेश में। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन 120 नंबर। ठीक है। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। पहला कपास और दूसरा मूंगफली, तीसरा मक्का और चौथा सरसों। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा सरसों। ठीक है। तो इस तरह 30 क्वेश्चन के सीरीज आपका कंप्लीट होता है। आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, यार आप जिनसे कनेक्टेड हैं उनके यहाँ शेयर करें ताकि इस कंटेंट का प्रॉफिट उनको भी मिल सके।
तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो और ऐसे ही 30 क्वेश्चन के सीरीज के साथ, इसके सेकेंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।